हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जाहिर है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पिट्ठा, जिसको हम लोग बिहारी में कहते हैं पिट्ठा। और ये दरअसल दिसंबर और जनवरी में ही बनते हैं। तो इसके लिए मैंने बादाम को अच्छी तरह से भून लिया है और बादाम को फिर मैं मिक्सर में पीस लूँगी। तो बादाम जो है जब तक सोना नहीं हो तब तक इसे भूनना है, और भूनने के बाद फिर इसे पीसना है। और पीसने के बाद फिर पिट्ठा बनाने का जो प्रोसेस है उसके में चावल को कैसे घाटना है कढ़ाई में, उसे मैं तैयार करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने देखिए पहले चावल का आटा जो है वो मैंने लिया है, जो कि अरवा चावल का आटा है। और ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। तो इसे मैंने आधा किलो आटा मैंने लिया है। और आधा किलो आटा लेने के बाद पहले मैंने इसे छलनी से अच्छी तरह से चाल लिया। और चालने के बाद मैं कढ़ाई में पानी को मैंने 2 ढाई गिलास पानी मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। और जब मैं ये आटा चाल लूँगी तो तब तक वो पानी जो है कढ़ाई वाला वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, मतलब खौलने लगेगा। उसके बाद ये जो चावल का आटा है उस कढ़ाई में डालकर उसे अच्छी तरह से डबकाएंगे, जैसे लई घाटते हैं ना उस तरह। और लई घाटने के बाद वो जमने लगता है और आटे की तरह बिल्कुल हो जाता है। और इस तरह से वो पिट्ठा बनने का आटा बन जाता है, ये चावल का आटा। तो देखिए आप मेरे ब्लॉग में, और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये जो है पिट्ठा ये बहुत ही फेमस है बिहार झारखंड में और अब तो बंगाल में भी। तो देखिए मैंने कढ़ाई यहाँ गरम करने के लिए चढ़ा दिया, और बस आप देखते रहें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें और आप इसे अच्छी तरह से बनाएं। अब देखिए पूरा पानी जो है वो बहुत गर्म हो चुका है, ये खौल भी रहा था। तो अब मैं आधा किलो जो चावल का जो आटा है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा कम ही डालूँगी, मतलब आधा किला का भी 250 डालूँगी, क्योंकि ये जब पानी में जाने के बाद ना ये फैलते हैं बहुत ज़्यादा। तो दूसरे बर्तन में भी मैंने पानी को चढ़ा कर रखा था, ताकि जब थोड़ा पानी कम हो जाए ना तो इसमें मैं डाल सकूँ, ताकि ये अच्छी तरह से ये पकने लगेंगे इसलिए। और यदि ये कच्चे रह जाएंगे ना तो फिर ये भारी बन जाएंगे। इसलिए मैंने पहले ही से ही एक कटौती में पानी को चढ़ा दिया था। और अब देखिए ये पूरा गर्म हो चुका है, और देखिए ये लई की तरह मैं इसे घाट रही हूँ। और घाटते घाटते ये बिल्कुल आटे की तरह बन जाएगा, सूख के इसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी कि ये बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगा। और तब मैं इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे मलूँगी, जैसे आटे को मलते हैं। और मलने के बाद फिर इसकी एक लोई बनाऊँगी और इसकी कटोरी बनाऊँगी। और फिर मैं बादाम जो भुनी हुई हूँ ना उसके उसको पीसने के बाद जो पेस्ट बनेगा उसमें गुड़ मिलाकर, बादाम में गुड़ या चीनी मिलाकर फिर इसमें भरूँगी और एक लोई की तरह तैयार करूँगी। और जो कि बन जाएगा पिट्ठा। और फिर इसे दूध में मैं डालकर फिर उसे पकाऊंगी। तो पिट्ठा तो जो है वो सभी कोई जानते ही हैं, लगभग लगभग सारे लोग इंडिया में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है इंडिया में। और बहुत ही मन से लोग खाते हैं। पता है जब हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मी जो थी और हमारी दादी माँ, ये लोग पिट्ठा बनाती थी और बहुत हम लोग चाव से खाते थे। और इसे बोलते हैं दूध पिट्ठा। और बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, टेस्टी एकदम। और थोड़े से हम इसमें इलायची के फ्लेवर भी देते हैं, तो ये मतलब कहो तो रसमलाई के टेस्ट में लगते हैं। पता है जब भी हम ये पिट्ठा बनाते हैं, और देखिए ये इस तरह से घट के हो चुका है और ये अब आटे की तरह बन चुका है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करने के लिए एक थाली में रख दिए हैं और इसे छोड़ दिए हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और आप इसी तरह देखते रहें मेरे ब्लॉग को, और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो लोग अपनी मम्मी और दादी के समय में पिट्ठा बनाए हैं और जो भूल चुके हैं कि कैसे बनते हैं वो आराम से बनाएं। और अब देखिए मैंने जो बादाम को भूना था उसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, और इसमें मैंने गुड़ मिला दिया, या फिर आप चीनी भी मिला सकते हैं। तो मैंने चीनी और गुड़ दोनों ही मिलाया है अंदाज से, ताकि ये मीठा हो जाए। और इधर मैंने खोवा को भी लिया है और खोवा में भी मैंने चीनी मिला दिया है। और दोनों को मैं मिलाकर रख दी हूँ पहले से ही, ताकि ये जो है वो भरने में मुझे आसानी हो। और चावल का आटा जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद इसकी अब लोई इस खोए बनाकर में मैं मैंने इसे चीनी को कटोरी पहले से ही बनाऊंगी। और मिला दिया। मिलाने के बाद अच्छी तरह से मैं हाथों से तो पूरा अच्छी तरह से मैं मिला रही हूँ, ताकि ये थोड़ी से भी कहीं इसकी गांठें ना रह जाए। और अब
मैं चावल के आटे को अच्छी तरह से मल चुकी हूँ और मलने के बाद इसकी लोइयाँ बना रही हूँ। लोइयाँ बनाने के बाद मैंने कटोरी बनाया और कटोरी बनाने के बाद जो बादाम के भुने हुए जो पेस्ट थे, जो मैंने मिक्सर में जो मैंने पीसे थे, गुड़ मिलाया था, उसे मैं इसमें इसके अंदर डाल रही हूँ। और डालने के बाद इसे एक लोई की तरह तैयार कर दे रही हूँ। और बनाने के बाद ये बन गया हमारा पिट्ठा। और अभी भी ये बाकी है थोड़ा पिट्ठा बनने के लिए क्योंकि ये अभी कच्चा है। और इसे पकाने के लिए मैं किचन में फिर दूध मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है और उसमें मैंने गुड़ डाल दिया है। गुड़ डालने के बाद जो है वो इस जब वो खौलने लगेगा गुड़ और दूध, तब मैं इस पिट्ठे को जो मैं बना कर रख रही हूँ उसे फिर मैं डालूँगी। और पता है ये प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। लेकिन मेरी जब माँ बनाती थी और दादी बनाती थी ना, तो जब मैं इस चीज़ को मैं अपने घर में जब बनाती हूँ तो मुझे बचपन के दिनों की याद आती है कि कैसे हम मम्मी लोग के साथ, दादी लोग के साथ मिलकर ये चीज़ें बनाते थे। अब के बच्चे में तो उतनी ना ही पेशेंस है और ना ही वो लोग इस ये सब बनाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि मैं अपनी बेटी को ज़रूर बोलती हूँ कि तुम भी मिलकर साथ में बनाओ, और उसे अच्छा लगता है। पता है जब बच्चे घर के कामों में हाथ थोड़े बहुत बटाते हैं ना, तो वो थोड़े बहुत सीख भी जाते हैं कि कैसे बनते हैं। और बच्चों को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे जो है वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और कब किसको ज़रूरत पड़ जाए खाना बनाने के लिए ये कोई कह नहीं सकता है। इसलिए बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने बच्चों को ज़रूर बोलती हूँ कि तुम लोग साथ में बनाओ, भले ही ख़राब बने लेकिन सेकंड बार में तो अच्छे बनेंगे ही। इसलिए वो भी मिलकर पिट्ठा बना रहे थे मेरे साथ ही, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब कोई। और हम सभी मिलकर पिट्ठा बना रहे थे। और मेरी सासू माँ तो ये सब में एक्सपर्ट है ही, उनके तो कहने ही नहीं और कुछ चीज़ें जो होती है ना वो मैं यहाँ आकर ही सीखी हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है खाने की जो हम अपने मायके में कुछ और अंदाज से बनाते हैं और खाते हैं, और ससुराल में कुछ और अंदाज से बनते हैं और खाए जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ दूध में पहले ये तैयार हो चुका है, सारे पिट्ठे मैंने तैयार कर लिए हैं बना के। और दूध में मैंने गुड़ डाल दिया था अच्छी तरह से, और ये दूध और गुड़ जो है वो अच्छी तरह से खोल रहे हैं। और अब मैं इसमें पिट्ठा डालूँगी। और डालने के बाद यहाँ पे देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से चला ली हूँ ताकि ये अब ये अच्छी तरह से जब खौल जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें पिट्ठा डालूँगी। और पिट्ठा डालने के बाद फिर मैं पिट्ठे को इसमें फिर अच्छी तरह से बॉयल करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए यहाँ पे जो दूध था वो दूध में मैंने यही गुड़ डाला था। इस गुड़ को अच्छी तरह से मैंने फोड़ लिया था और फिर इसमें डाल दी थी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और गल गया उसके बाद फिर मैं इसमें पिट्ठा जो बने हुए थे मैंने इसमें डाला। पहले बादाम वाला पिट्ठा मैं बनाऊंगी, उसके बाद मैंने खोया वाला पिट्ठा फिर बनाऊंगी। तो आप इसी तरह देखते रहे मेरे ब्लॉग को और इस बिना स्किप किए आप ये सभी चीज़ें देखें ध्यान से, फिर अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और देखिए कितने आसानी से ये जो पिट्ठा है जो बनता है। और देखिए मैं यहाँ डाल रही हूँ, और डालने के बाद जैसे ही ये एक या दो उफान आए ना दूध में, तो समझिए कि ये पिट्ठा जो तैयार हो गए। क्योंकि जब जैसे ही ये उफान आते हैं ना, उसके बाद ये नीचे बैठ के ऊपर हो जाते हैं, ऊपर छपुलने लगते हैं, तैरने लगते हैं। जब ये तैरने लगेंगे तो समझिए कि ये पक चुके हैं अच्छी तरह से। क्योंकि देखिए ये जो चावल का जो आटा है ना वो पहले से ही हम पका चुके हैं, तो इसे पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। और ये जैसे ही पूरा अच्छी तरह से खोलने लगेगा ना दूध के साथ, और जैसे ये ऊपर आ जाएगा, उसके बाद समझिए कि ये पिट्ठा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो बस आप इसी तरह से यूं ही देखते रहें और हमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। ये है हमारा पिट्ठा रेसिपी। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से खोल चुका है, और खोलने के बाद देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैं इसे निकालूंगी और निकालने के बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अभी सर्व नहीं करना है क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो ठंडे होने के बाद ही हम इसे खाएंगे और बच्चों को भी देंगे। और पता है इसकी खासियत क्या है, पिट्ठा बनने के बाद ना जो दिन पिट्ठा बनता है ना, उस दिन खाने में तो खैर अच्छे लगते ही हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन यानी सुबह सुबह इसका टेस्ट जो होता है ना वो इतना लजीज होता है खाने में कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब सुबह खाने में बहुत ही ये लजीज होते हैं। और
ये बन गया आपका बादाम का पिट्ठा। और अब मैं फिर बनाऊंगी खोआ का पिट्ठा। तो आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें, कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें। और देखिए अब मैं तैयार करने वाली हूँ खोया का पिट्ठा, जिसके लिए मैंने खोया को यहाँ पे मैं भर रही हूँ पहले से ही। मम्मी भर रही है, यानी जो मेरी सासू माँ है वो भर रही हैं, और मैंने भी भरा, मेरे बच्चों ने भी भरा मेरी बेटी ने भी भरा, और भर के अब ये रेडी हो चुका है। और देखिए ये फूल की तरह भी वो लोगों ने डिज़ाइन बनाई है। और अब मैं इसे जो है वो दूध में मैं इसे डालने जा रही हूँ, ताकि इसे पकाना भी तो ज़रूरी है। तो इसे पकाने के लिए मैं सेम प्रोसेस आजमाऊँगी। दूध को मैं खौला दूँगी और खौलने के बाद फिर इसमें डालूँगी, और जैसे ही 1 या 2 उफान आ जाए उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। और निकालने के बाद ये जो पिट्ठा वो रेडी हो चुका है। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीक़ों से मैंने पिट्ठा बनाया है। और आप ज़रूर अपने घर में ये पिट्ठा बनाएं, ट्राई करें ज़रूर, और खाएं और बताएं हमें क्या ये जो पिट्ठे मैंने आपको बताए हैं वो कैसे लगे। और पता है ये जो पिट्ठा जो है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है शरीर के लिए, क्योंकि ये तेल में तलते नहीं हैं हम इसको, हम बल्कि दूध में इसे हम तलते हैं, सोचिए तो ये दूध से बना हुआ है, इसलिए ये हेल्दी होते हैं। और ये खाने में बिल्कुल रसमलाई की तरह लगते हैं। अब इसमें मैंने इलायची भी, इस दूध में मैंने इलायची भी डाल दिया है चूर के, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना थोड़ा रसमलाई की तरह लगे। और बहुत ही लजीज लगते हैं ये पिट्ठा मैं क्या ही बताऊँ। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय ब्लॉग, और इसी तरह आप मेरे ब्लॉग को देखते रहें और हमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।